Here I would like to talk about a friend of mine. That friend is, she used to study in school with me, but now we do not talk to each other, and she's very jovial. She likes interacting with me. She likes puppies as well. She is also fond of pet animals. ऐसा ही कुछ आप क्यू कार्ड का आंसर देते हो विच इज टोटली रॉन्ग। और जब आप ऐसे आंसर करते हो यू आर नॉट एबल टू स्पीक फॉर 1 मिनट, नॉट इवन फॉर 1 मिनट, बट आइडियल लेंथ ऑफ क्यू कार्ड शुड बी 2 मिनट्स और मोर देन दैट। सो अब हमें क्या करना चाहिए, बिकॉज इस तरीके से आंसर मेरे काफी सारे बिगिनर लर्नर्स देते हैं, है ना। जितने भी एकेडमिक लर्नर्स हैं या फिर जो हेजिटेट करते हैं, थोड़े से कॉन्फिडेंस की कमी है जब हम इंग्लिश स्पीकिंग की बात करते हैं, तो उन्हें यही प्रॉब्लम आती है। आई कैन टोटली अंडरस्टैंड इट, बिकॉज ये वीडियो बनाने से पहले मैंने अपने 10 स्टूडेंट से बात करी, बेसिकली जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जिन्हें स्पीकिंग में प्रॉब्लम आती है काफी ज्यादा, और वो क्यू कार्ड का आंसर कर ही नहीं पाते। सो 10 में से 10 स्टूडेंट्स ने ही यही मुझे आंसर दिया था कि मैम आइडियाज ही नहीं आते कि हमें क्या बोलना होता है, बीच में पॉजेस हम बहुत ज्यादा लेते हैं। तो जैसा कि मैंने बोल के दिखाया वैसे ही आप में से काफी लर्नर्स बोलते हो, या फिर उससे भी थोड़ी सी खराब ज्यादा हो जाता है आपका क्यू कार्ड का आंसर, या गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, सो ये जो वीडियो है ये मैं क्यों बना रही हूँ, देखो, इन ऑर्डर टू हेल्प ऑल द बिगिनर्स। वाई एम आई टॉकिंग मोर अबाउट बिगिनर्स, बिकॉज ये वीडियो है ही उनके लिए जो क्यू कार्ड का आंसर नहीं कर पाते, जो कि क्यू कार्ड के आंसर को मोर देन 2 मिनट्स बोल ही नहीं पाते। सो दिस वीडियो इज सर्टेनली फॉर ऑल ऑफ यू, and also for the ones who are getting only 5 or 5.5 in speaking, but in all other modules they are actually doing pretty well. Hello everyone, I'm Sonam Sandhu from IELTS Made Easy, and this video is all about the template of a cue card which can be used in every single cue card topic. So that means कोई भी क्यू कार्ड टॉपिक आ जाए, बस यही टेम्पलेट आपने कॉपी पेस्ट कर देना है, यही लाइंस आपने कॉपी पेस्ट कर देनी है, और आप इजीली 2 मिनट से ज्यादा बोल पाओगे। अब ये टेम्पलेट आया कैसे? व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम एंड व्हेन आई वाज practicing with my learners, or when I was making them prepare with me, so that particular time learners को काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी क्यू कार्ड के लिए, आंसर ही नहीं कर पाते थे, तो तब उनके लिए ये टेम्पलेट यूज करा। और ये टेम्पलेट मैं पेड लर्नर्स के साथ ही शेयर करती हूँ, बट आज मैंने सोचा कि पिछले दिनों में इतने कमेंट्स आए हैं और लर्नर्स को स्पीकिंग क्यू कार्ड में ही प्रॉब्लम आ रही है, तो इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सोचो, एक ऐसा स्ट्रक्चर है, एक टेम्पलेट है जो कि आपको मिल गया, मतलब बनी बनाई आपको खिचड़ी मिल गई, यू जस्ट नीड टू यूज इट। आपको बस इसको कॉपी कर लेना है किसी भी क्यू कार्ड स्ट्रक्चर में। अब इसके बाद वाला सारा का सारा पार्ट मैं आपको लैपटॉप स्क्रीन की हेल्प से दिखाऊंगी, जिसमें आपको पता चलेगा कि कैसे आपने किसी भी क्यू कार्ड के आंसर करना है, और दैट टू फॉर मोर देन 2 मिनट्स यू हैव टू स्पीक। सो लेट्स प्रोसीड फर्दर। सो लर्नर्स, जैसा कि मैंने बताया था कि क्यू कार्ड स्ट्रक्चर, एक क्यू कार्ड टेम्पलेट, ऐसा टेम्पलेट जो कि आप हर एक टॉपिक में सिंपली इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, वो टेम्पलेट मैं अभी इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। हमारे पास यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है, टॉक अबाउट एन इवेंट यू अटेंडेड रिसेंटली, व्हाट द इवेंट वाज, वेयर वाज इट हेल्ड, हाउ वाज योर ओवरऑल एक्सपीरियंस। Similarly, we have one more question here, which is describe a time when you were stuck in traffic jam. अगर आप नोटिस करो, इन दोनों के दोनों क्वेश्चन में बिगिनिंग बिल्कुल सेम है ना। टेम्पलेट होता क्या है कि आप कोई सेम चीज सिंपली कॉपी पेस्ट कर पाओ। तो अगर मैं यहाँ की बात करूं तो ये क्या है, ये बिगिनिंग बिल्कुल सेम है जो कि हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, there were a lot of situations when I got stuck in traffic jams, but here I would like to talk about one such instance which I can recall right away. ठीक है, अब ऐसा ही मैंने यहाँ पे यूज करा। Well, I have attended a plethora of events, but here I would like to talk about an event that I attended recently in New Delhi on 24th September. ठीक है, अब यहाँ देख रहे हो मैंने वहां पे भी सेम चीज यूज करी थी, आई विविडली रिमेम्बर। यहाँ पे भी मैंने ऐसे ही यूज करा, आई विविडली रिमेम्बर इन द नेक्स्ट वन एज वेल। सो मैं बोल नहीं रही बस कि ये टेम्पलेट आप यूज कर सकते हो, एक्चुअली आप यूज कर पाओगे ये टेम्पलेट हर
एक क्यू कार्ड के लिए। इसी तरीके से आप करोगे, आगे एक्सप्लेन करोगे, ऑल दो वाला स्ट्रक्चर एक यूज करोगे, ऑल दो इट वॉज ऑफ पीक आवर्स टाइमिंग, देर वॉज अ लॉन्ग क्यू, ठीक है। लकीली आई व्हेन आई रीच द प्रेमाइसेस, इस तरीके से। लास्ट भी बिल्कुल सेम है, नाउ आई हैव मेड अप माई माइंड, ये हर एक क्यू कार्ड में मैं यूज करती हूँ। सो आप सोचो कि इडियम्स भी सेम यही यूज कर सकते हो आप, नाउ आई हैव मेड अप माई माइंड, ओके। At last, when I'm recalling the moments of that day, I'm feeling nostalgic and I feel like being the part of the test again. और I feel like being the part of that again. ठीक है, जो भी चीज आपको लगती है वो सिंपली आप यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, ठीक है। सो आपने क्या करा, हर एक स्ट्रक्चर जो आपको लग रहा है वो आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। मेरी एक कॉल आने लग गई थी बीच में, पर चलो अब मैंने फोन को कर दिया है साइलेंट, बट साइलेंट करके भी काम नहीं चलेगा, फ्लाइट मोड पे लगा देती हूँ, ठीक है। क्योंकि मॉम का कॉल है, तो आप समझ सकते हो कि मॉम एक बार कॉल करके नहीं रुकते, है ना, वो कॉल दोबारा करेंगे, तो इसीलिए मैं वीडियो को कंटिन्यू करती हूँ। एट लास्ट व्हेन आई एम रिकॉलिंग द मोमेंट्स ऑफ दैट डे, आई एम फीलिंग नॉस्टैल्जिक एंड आई फील लाइक बीइंग अ पार्ट और बीइंग द पार्ट ऑफ दैट टेस्ट अगेन, ठीक है। एंड देखो यही सेम चीज हम बेसिकली सेम थिंग्स यूज कर रहे हैं। एट लास्ट व्हेन आई एम रिकॉलिंग दैट इवेंट, आई एम फीलिंग नॉस्टैल्जिक एंड आई फील लाइक अटेंडिंग द सेम इवेंट अगेन। कैन यू सी कि सेम थिंग्स हमारी यूज हो रही है यहाँ पे, सेम थिंग्स, ठीक है। आई हैव मेड अप माई माइंड, इस तरीके से हम टर्म्स यूज कर रहे हैं, वही सेम टर्म्स, नॉट ओनली बट ऑल्सो, रिजुविनेटेड मी बट ऑल्सो मेड मी फील स्पेशल ऑन दैट डे। इस तरीके से आप ये टर्म भी सेम यूज कर सकते हो, ठीक है। आई कैन रिकॉल द टाइम व्हेन आई वाज फीलिंग डिस्ट्रेस्ड, ठीक है, लेटर ऑन आफ्टर अ लॉट ऑफ रिफर्ट्स, ठीक है, मेड बाय माय पार्टनर। आप एक्सप्लेन कर रहे हो हर एक चीज को। देखो मेन क्या होता है यहाँ पे, मैंने एक बेसिक स्ट्रक्चर बता दिया। अब ये जो स्ट्रक्चर आप किसी भी क्यू कार्ड में यूज कर रहे हो, हमेशा किसी भी क्यू कार्ड की बिगिनिंग आपने कैसे करनी है, मैं पहले दोबारा से पेन ले लेती हूँ यहाँ पे, ठीक है। किसी भी क्यू कार्ड की बिगिनिंग आपने ऐसे ही करनी है। वेल, आई हैव अटेंडेड अ प्लेथोरा ऑफ इवेंट्स इन द लास्ट 2 years, बट हियर आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट एन इवेंट दैट आई अटेंडेड रिसेंटली इन न्यू दिल्ली ऑन 24 September। लेट्स से कोई और क्वेश्चन है, टॉक अबाउट अ पर्सन यू लाइक टॉकिंग टू द मोस्ट। वेल, आई ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल सकते हो, अ पर्सन, ठीक है, whom you like। सो आप यहाँ बता सकते हो, वेल देर आर अ लॉट ऑफ पर्सन्स, ठीक है, there are a lot of person who I enjoy talking to, but here I would like to talk about one person with whom I can talk for hours, ठीक है, same thing। I like talking to a lot of persons, or there are a lot of persons who are quite interesting, but here I would like to talk about a person, or here I would like to talk about the person, ठीक है, with whom I can talk for hours। बस इस तरीके से, ये तो बिगनिंग है, सेम होनी चाहिए हर एक क्यू कार्ड में। उसके बाद आप आगे बताओ, आई विविडली रिमेम्बर द डे व्हेन आई वाज सिटिंग विद माय फ्रेंड एंड आई सडनली रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम दैट पर्सन एंड आई स्टार्टेड टॉकिंग टू हर, like that day I was feeling a bit low, but after talking to her for 2 hours I felt so nostalgic। she is none other than my sister in law, ओके। आप एक्सप्लेन कर सकते हो, रिसेंटली माई ब्रदर इन लॉ गॉट मैरिड एंड मैं यहाँ पे उसी की बात कर रही हूँ कि शी इज नन अदर देन माई सिस्टर इन लॉ। सो द पॉइंट इज आप एक्सप्लेन कर सकते हो इन चीजों को ऐसे जिस तरीके से आप करना चाहते हो, ठीक है। जो भी पर्टिकुलर सिचुएशन आपको याद आती है वो पुट योर सेल्फ इन दैट सिचुएशन, बस उस सिचुएशन में खुद को डालो एंड यू विल फील गुड अबाउट इट, ओके। Later on, after a lot of efforts made by my partner, we were given 2 invitations from the YouTube team। जो question है as per the demand उसे आगे expand करते जाओ and for that use the connectors। जैसे कि later on आपने use कर दिया, ठीक है, I can recall the time आपने use कर दिया, and when my husband planned a surprise on my birthday, I was over the moon। देखो ये कुछ connectors हैं, over the moon, made up my mind, which can be used in every single cue card। over the moon, मेड अप माई माइंड, यू कैन बी यूज इन एवरी सिंगल क्यू कार्ड। सो बस इन्हें इनकॉर्पोरेट कर लो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, ठीक है। सो दिस इज वॉट यू नीड टू डू व्हेन इट कम्स टू द स्ट्रक्चर
एंड मैं रेकमेंड करूंगी कि आप मेरे से इसकी पीडीएफ मांगने की जगह पे इट्स बेटर इफ यू राइट इट डाउन, खुद का अपना स्ट्रक्चर प्रिपेयर करो जिस तरीके से मैंने करा है, फर्स्ट लाइन ऐसी रखो, ठीक है, देन यूज करते जाओ, आई विविडली रिमेम्बर, लेटर ऑन, आई कैन रिकॉल, ऑल दो, है ना, अलग अलग स्ट्रक्चर यूज करो, ऑल दो, इन द एंड, ये सब आपने यूज करना है। एंड यू नीड टू मेक अ स्ट्रक्चर फिक्स्ड वन, एट लास्ट वाली लाइन कॉपी पेस्ट करनी है, सो दैट मीन्स एंडिंग एंड इंट्रो आपने बस कॉपी पेस्ट कर देना, एंडिंग यही होनी चाहिए, कोई भी क्यू कार्ड आ जाए, इंट्रो आपका यही होना चाहिए, कोई भी क्यू कार्ड आ जाए, एंड इन बिटवीन कहीं पे आप द आई विविडली रिमेम्बर यूज करो, कहीं पे लेटर ऑन, कहीं पे आई कैन रिकॉल द टाइम, कहीं पे नॉट ओनली बट ऑल्सो, कहीं ऑल दो, एंड इन द एंड, इस तरीके के कनेक्टर्स यूज करके यू कैन एक्सपैंड योर आंसर एंड इजिली आप मोर देन 2 मिनट्स बोल पाओगे। और यही सेम चीज मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन में भी करी, अ टाइम व्हेन यू वर स्टक इन अ ट्रैफिक जैम। Talk about a time when you got very late for an important meeting, ठीक है, टॉक अबाउट अ टाइम व्हेन यू गॉट वेरी लेट फॉर एन इंपॉर्टेंट मीटिंग, ओके। और अभी मेरा पता है टाइमर कौन से वाला था, इट वाज लाइक द अलार्म एक्चुअली, जब मैं आप लोगों के कमेंट्स का रिप्लाई करती हूँ एंड जिसके बेसिस पे मुझे पता चलता है कि आपको क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, आप किस चीज से सेटिस्फाइड हो या नहीं हो। सो कीप कमेंटिंग मी ऑन अ रेगुलर बेसिस, बिकॉज वो कमेंट्स देखने का एक टाइम फिक्स्ड है जो मैं रोज देखती हूँ, रिप्लाई करती हूँ वहां पे जाके, और उन्हीं से आइडियाज लेती हूँ कि आप लोगों को क्या टॉपिक चाहिए, किस तरीके की वीडियोस आप चाहते हो मेरे से। तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताया करो कि व्हाट पर्टिकुलर टॉपिक यू वांट मी टू, ठीक है, क्रिएट कंटेंट ऑन। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड यूज दिस। अब आप जब ये यूज करोगे तो इसके लिए मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ जो कि आप जिसके ऊपर आपने ये सेम टेम्पलेट यूज करना है, इनकॉर्पोरेट करना है, एंड दैट क्वेश्चन इज टॉक अबाउट अ ट्रिप you enjoyed the most. This is the question. So frame the cue card as per this structure. Talk about a trip you enjoyed the most. सेम चीज है, आई मेड अप माई माइंड आप यूज कर सकते हो इजिली, मेड अप माई माइंड, ये इडियम आप इजिली इनकॉर्पोरेट कर सकते हो इसमें। ओवर द मून आप इजिली इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। आप चाहो तो आप ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी यूज कर सकते हो इसमें, blessing in disguise, okay, this is what you can do, use these three idioms in any topic and try to use this structure for this particular cue card topic as well. Now do the same, थोड़ा सा आइडिया दो और मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में शेयर भी करना जो आप टेम्पलेट बनाते हो, आई गेट एन आइडिया कि आपको समझ आया अच्छी तरह या नहीं आया। फिर भी अगर कोई डाउट रह गया हो किसी चीज में, अगर आपको लग रहा हो ये समझ नहीं आया, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अब जिस तरीके से मैंने ये क्यू कार्ड स्ट्रक्चर बताया ना गाइस, इन अ सिमिलर मैनर मैंने एक वीडियो शूट करी है जो कि वीडियो है आपके कनेक्टर्स के ऊपर, बेसिकली नॉट कनेक्टर्स, मैंने 6 सेंटेंसेस बताए हैं जिनकी हेल्प से आप इजीली किसी भी इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन को अच्छे से आंसर कर सकते हो, एज वेल एज द सेम थिंग कैन बी यूज्ड इन फॉलो अप क्वेश्चंस एज वेल। सो वो वीडियो का जो लिंक है वो अब आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा, गो एंड चेक आउट दैट वीडियो एज वेल, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो शेयर इट विद अदर्स। थैंक यू सो मच।